हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न वेल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बारे में। इसमें हम देखेंगे इसका मीनिंग क्या है, प्रोसेस कैसा होता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स और नेचर। साथ ही डिस्कस करेंगे कुछ फंक्शन, ऑब्जेक्टिव और स्कोप ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। और हाँ, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल लर्न वेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोस मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शन। देखिए, मैनेजमेंट अकाउंटिंग दो वर्ड से मिलकर बना है। वन इज मैनेजमेंट एंड अनदर वन इज अकाउंटिंग। सिंपल वर्ड में अगर समझें, इसका मतलब है अकाउंटिंग को इस तरह यूज करना जो मैनेजर्स को डिसीजन लेने में हेल्प करे। अकाउंटिंग एक टूल की तरह काम करता है जो मैनेजमेंट को सारी ज़रूरी इंफॉर्मेशन देता है, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे कॉस्ट के रिलेटेड हो या फिर रिसोर्सेज कनेक्टेड हो। ठीक है, इसी वजह से इसे अकाउंटिंग फॉर मैनेजर्स भी कहा जाता है। और इंटरेस्टिंग की बात यह है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक प्रोसेस है जिसमें क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों टाइप की इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं, जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग से। अब हम समझते हैं मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग दो वर्ड से बना है, मैनेजमेंट और अकाउंटिंग। सिंपल वर्ड्स में इसका मतलब है अकाउंटिंग को ऐसे रीडिजाइन करना जो मैनेजमेंट के लिए हेल्पफुल हो, चाहे वो पॉलिसी बनानी हो, चाहे वो डिसीजन लेना हो, चाहे एग्जीक्यूशन कंट्रोल करना हो या फिर इफेक्टिवनेस इवेल्युएट करनी हो। यानी मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक ऐसा सिस्टम है जो मैनेजमेंट को अपने फंक्शन और रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज़्यादा एफिशिएंटली परफॉर्म करने में हेल्प करता है। अब बात करते हैं डेफिनेशन की। रॉबर्ट एन एंथनी के अकॉर्डिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज कंसर्न्ड विद द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन दैट इज यूजफुल टू द मैनेजमेंट। और एक मॉडर्न डेफिनेशन कहता है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक प्रोसेस है जिसमें आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन और कम्युनिकेशन ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होता है। ये प्रोसेस मैनेजमेंट को हेल्प करता है प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग, डायरेक्शन और कंट्रोल में, ताकि ऑर्गेनाइजेशन की ऑब्जेक्टिव एफिशिएंटली अचीव किए जा सकें। नेक्स्ट टॉपिक है मैनेजमेंट अकाउंटिंग प्रोसेस। ये प्रोसेस स्टार्ट होता है डाटा के आइडेंटिफिकेशन और मेजरमेंट से, जो हमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और साथ साथ एक्सटर्नल सोर्सेज से भी मिलता है। फिर ये डाटा को रीग्रुप, क्लासीफाई और एनालाइज किया जाता है। एनालिसिस के बाद उसकी इंटरप्रिटेशन बनाई जाती है और फिर इंफॉर्मेशन को इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर्स तक कम्युनिकेट किया जाता है। डिसीजन मेकिंग के लिए प्लान्स के साथ साथ वेरिएशन आइडेंटिफाई किए जाते हैं और फीडबैक सिस्टम डेवलप किया जाता है ताकि फ्यूचर डिसीजंस और भी एक्यूरेट हो सके। ठीक है, तो ये था मैनेजमेंट अकाउंटिंग का प्रोसेस। आप इसको डायग्राम के थ्रू भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। सबसे पहले इसके डायग्राम बना दो, उसके बाद थोड़ा थोड़ा इसे एक्सप्लेन कर दो। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं करेक्टरिस्टिक्स, नेचर, फंक्शंस और ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ध्यान देने वाली बात है ये कि इन सब में काफी पॉइंट्स सिमिलर होते हैं, बस क्वेश्चन के हिसाब से हमें उन्हें फ्रेम करना होता है। अगर एग्जाम में करेक्टरिस्टिक्स पूछा जाए तो हम ये पॉइंट्स लिख सकते हैं, जैसे इट प्रोवाइड अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, इट इज फ्यूचर ओरिएंटेड, इट हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग, इट यूजेस बोथ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल डाटा। अगर नेचर या फंक्शंस पूछा जाए तो भी इन्हीं पॉइंट्स को एक्सप्लेन करके लिखा जा सकता है। और अगर ऑब्जेक्टिव पूछ लिया जाए तो हमेशा ऑब्जेक्टिव को टू से स्टार्ट करते हैं, याद रखना। जैसे टू प्रोवाइड अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू द मैनेजमेंट, टू असिस्ट इन पॉलिसी फॉर्मुलेशन, टू हेल्प इन इफेक्टिव प्लानिंग एंड कंट्रोल, टू मेजर एंड इवेल्युएट परफॉर्मेंस। तो एक ही सेट ऑफ पॉइंट्स को अलग अलग वे में यूज करके आप एग्जाम में हर क्वेश्चन कवर कर सकते हो। तो चलिए पॉइंट्स देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है हमारा प्रोवाइड अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। सेकंड इज कॉज एंड इफेक्ट एनालिसिस। थर्ड इज अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स। फोर्थ इज यूज ऑफ स्पेशलाइज्ड टेक्निक। फिफ्थ इज टेकिंग important decisions. Next point is no fixed no. Seventh point is provides information and not decisions. Eighth point is text structure.
Ninth point is analyzing the actual performance. 10th point is motivating the employees. 11th is helpful in coordination. And the last one is financial analysis and interpretation. अब हम इन पॉइंट्स को एक एक करके समझते हैं। पहला पॉइंट है प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। मैनेजमेंट अकाउंटिंग पूरी तरह से अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन पर बेस्ड है। ये अकाउंटिंग डाटा को इस तरह अरेंज करता है कि मैनेजमेंट इजीली पॉलिसी फॉर्मुलेशन और डिसीजन मेकिंग कर सके। दूसरा पॉइंट है कॉज एंड इफेक्ट एनालिसिस। मैनेजमेंट अकाउंटिंग हमेशा कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करता है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बनाने तक ही लिमिटेड होता है, जिसमें सिर्फ प्रॉफिट या लॉस दिखा दिया जाता है। इन मैनेजमेंट अकाउंटिंग आगे बढ़कर एनालाइज करता है कि लॉस हुआ तो क्यों हुआ, और अगर प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिटेबिलिटी के पीछे का फैक्टर क्या था। इसलिए ये मैनेजमेंट के लिए ज़्यादा मीनिंगफुल और यूजफुल होता है। तीसरा पॉइंट है अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स। मैनेजमेंट अकाउंटिंग मैनेजमेंट को हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स और ऑब्जेक्टिव अचीव करने में। फॉर एग्जांपल, अगर एक कंपनी का ऑब्जेक्टिव है अपनी कॉस्ट कम करना, तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग के थ्रू उन्हें डिटेल्ड कॉस्ट रिपोर्ट मिलती है, जिससे वो आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि कहाँ कहाँ अननेसेसरी खर्चे हो रहे हैं और उन्हें कंट्रोल करके ऑब्जेक्टिव अचीव कर लेते हैं। फोर्थ पॉइंट है हमारा यूज ऑफ स्पेशलाइज्ड टेक्निक। मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिर्फ सिंपल अकाउंटिंग तक लिमिटेड नहीं होता, बल्कि इसमें स्पेशलाइज्ड टेक्निक यूज होती है, जैसे मैनेजरियल कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, बजटरी कंट्रोल, मार्जिनल कॉस्टिंग, रेशियो एनालिसिस एटसेट्रा। ये टेक्निक्स डिसीजन मेकिंग और प्लानिंग को और ज़्यादा साइंटिफिक और इफेक्टिव बनाती है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है टेकिंग इम्पॉर्टेंट डिसीजंस। मैनेजमेंट अकाउंटिंग के थ्रू मैनेजमेंट को एक्यूरेट और रेलेवेंट इंफॉर्मेशन मिलती है। इसी वजह से मैनेजर्स इजीली इम्पॉर्टेंट डिसीजंस ले पाते हैं, जैसे नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है या नहीं, प्रोडक्शन का लेवल कितना रखना है, या फिर किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है या नहीं। यानी डिसीजंस मेकिंग का प्रोसेस इंफॉर्मेशन के बेस पर सिंपल और लॉजिकल बन जाता है। हमारा सिक्स्थ पॉइंट है नो फिक्स्ड नॉर्म्स। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हमेशा फिक्स प्रोसीजर होता है, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग फॉलो करने पड़ते हैं। लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग में ऐसा नहीं है। यहाँ कोई फिक्स नॉर्म या रूल नहीं होता है। यहाँ हर ऑर्गेनाइजेशन अपने नीड्स और अपने मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपना सिस्टम डिजाइन करती है। हमारा सेवेंथ पॉइंट इज प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एंड नॉट डिसीजंस। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मेन काम है सिर्फ रेलिवेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। ये खुद डिसीजन नहीं लेता, बल्कि मैनेजमेंट को ऐसे ही यूजफुल इंफॉर्मेशन देता है जैसे मैनेजर्स अपने डिसीजन खुद ले सके। यानी ये एक सपोर्टिव टूल है, डिसीजन मेकर नहीं। हमारा एट्थ पॉइंट है टैक्स स्ट्रक्चर। हर ऑर्गेनाइजेशन को अपने टैक्स ऑब्लिगेशंस फुलफिल करने होते हैं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इसमें हेल्प करता है, या फिर ये एनालाइज करता है कि ऑर्गेनाइजेशन को कितना टैक्स पे करना है और उसके लिए कैसे प्लानिंग की जा सकती है। नाइन्थ पॉइंट इज एनालाइजिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस। मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस को एनालाइज करता है और उसे पास्ट रिकॉर्ड के साथ कंपेयर करता है। इससे ऑर्गेनाइजेशन को अपने ट्रेंड समझने में मदद मिलती है, जैसे सेल्स बढ़ रही है या फिर गिर रही है, प्रॉफिट इंप्रूव हो रहे हैं या फिर डिक्लाइन हो रहे हैं। हमारा 10th पॉइंट है मोटिवेटिंग द एम्प्लॉयज। मैनेजमेंट अकाउंटिंग मैनेजमेंट को बेस्ट ऑल्टरनेटिव सिलेक्ट करने में मदद करता है। एम्प्लॉयज के लिए क्लियर टारगेट सेट किए जाते हैं, जिससे वो मोटिवेटेड फील करते हैं उन्हें अचीव करने के लिए, और जब वो अपने टारगेट्स अचीव कर लेते हैं तो उन्हें इंसेंटिव भी दिए जा सकते हैं ताकि उनकी परफॉर्मेंस और इम्प्रूव हो सके। 11th पॉइंट इज हेल्पफुल इन कोऑर्डिनेशन। मैनेजमेंट अकाउंटिंग ऐसे टूल प्रोवाइड करती हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग डिपार्टमेंट के एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करने में हेल्प करते हैं। कोऑर्डिनेशन मेनली फंक्शनल बजटिंग के थ्रू किया जाता है। इस प्रोसेस में मैनेजमेंट अकाउंटेंट एक कोऑर्डिनेटर की तरह काम करते हैं ताकि सब डिपार्टमेंट्स एक ही डायरेक्शन में काम करें।
नेक्स्ट पॉइंट इज फाइनेंशियल एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। फाइनेंशियल डाटा जनरली बहुत टेक्निकल फॉर्म में होता है जो हर मैनेजर्स इजीली समझ नहीं पाते। मैनेजमेंट अकाउंटेंट इसका एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन करते हैं और उसे एक सिंप्लीफाइड नॉन टेक्निकल लैंग्वेज में मैनेजमेंट के सामने प्रेजेंट करते हैं। इससे मैनेजर्स को डाटा समझना इजी हो जाता है और वो बेटर डिसीजंस ले पाते हैं। तो ये थे हमारे कुछ पॉइंट्स। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे स्कोप ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। सबसे पहला स्कोप ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या करता है? ये मेनली डील करता है हिस्टोरिकल डाटा से, यानी जो पास्ट में हुआ है उसका रिकॉर्ड। अब मैनेजमेंट अकाउंटिंग इस डाटा को यूज करता है। ये डाटा को रीअरेंज करता है, एनालाइज करता है, एनालाइज करके मैनेजमेंट को प्रेजेंट करता है ताकि डिसीजन मेकिंग इजी हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, मान लो एक कंपनी ने लास्ट ईयर 50 लाख का सेल किया था और उसमें से प्रॉफिट कितने का हुआ? 5 लाख का उसे प्रॉफिट हुआ। ये फिगर हमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग बताता है। अब मैनेजमेंट अकाउंटिंग इस डाटा को एनालाइज करेगा कि प्रॉफिट कम क्यों आया, क्या रॉ मटेरियल का कॉस्ट ज्यादा था, या सेल कम हो गई थी, या अननेसेसरी एक्सपेंसेस हो गए थे। इस एनालिसिस के बेसिस पर मैनेजमेंट अपनी परफॉर्मेंस अप्रेजल करेगा और फ्यूचर के लिए बेटर डिसीजन लेगा। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का सेकंड स्कोप है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या करता है? ये हमें अलग अलग टेक्निक्स देता है ताकि हम कॉस्ट डिटरमाइन कर सकें, यानी किसकी जॉब, प्रोडक्ट या प्रोसेस का कॉस्ट कितना आया। ये भी फाइनेंशियल डाटा का यूज करके कैलकुलेशन करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक फैक्ट्री में 1000 चेयर्स बनाई गई और उसका टोटल खर्चा 2 लाख आया, तो कॉस्ट अकाउंटिंग बताएगा कि पर चेयर कॉस्ट 200 आई। इसके एनालिसिस से मैनेजमेंट को पता चलता है कि कॉस्ट कम करने के लिए रॉ मटेरियल का सही सिलेक्शन, वेस्टेज कम करना या प्रोडक्शन प्रोसेस इंप्रूव करना जरूरी है। इस तरह से ये प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। थर्ड पॉइंट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट मेनली कंसर्न होता है एक फर्म के फाइनेंशियल रिसोर्सेज की प्लानिंग और कंट्रोलिंग से। फॉर एग्जांपल, अगर एक कंपनी को नए प्रोजेक्ट के लिए 10 करोड़ इन्वेस्ट करना है, ठीक है, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिसाइड करेगा कि ये पैसा इक्विटी शेयर, डिबेंचर, बैंक लोन या रिटेन अर्निंग से अरेंज किया जाए। साथ ही ये भी इंश्योर करेगा कि अवेलेबल फंड्स का बेस्ट यूटिलाइजेशन हो और अननेसेसरी कॉस्ट ना हो। ठीक है, इस तरह फाइनेंशियल मैनेजमेंट लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों फाइनेंशियल डिसीजन में मैनेजमेंट की मदद करता है। Our next scope is management accounting includes budgetary control. बजटिंग का मतलब होता है कि एंटरप्राइज के प्लान, पॉलिसीज और गोल को एक फिक्स फ्यूचर पीरियड के लिए एक्सप्रेस करना। अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लिए टारगेट सेट किए जाते हैं और उन्हें अचीव करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर सेल्स डिपार्टमेंट को 1 साल के लिए 1 करोड़ का सेल टारगेट दिया गया, ठीक है, और एक्चुअल सेल्स हुई कितनी? सिर्फ 80 लैक्स की। ठीक है, तो बजटरी कंट्रोल बताएगा कि टारगेट से 20 लाख कम सेल हुई है। ठीक है, इस एनालिसिस से मैनेजमेंट को क्लियर आइडिया मिलता है कि कौन सा डिपार्टमेंट अच्छा परफॉर्म कर रहा है और कहाँ कहाँ इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। ठीक है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का अगला स्कोप है टैक्स अकाउंटिंग और टैक्स प्लानिंग। ठीक है, ये मेनली एनालाइज करता है कि टैक्स प्रोविजन का फ्यूचर प्रोजेक्ट पर क्या इम्पैक्ट होगा। सही टैक्स प्लानिंग करके एक कंपनी अपना टैक्स बर्डन कम कर सकती है और लीगल फ्रेमवर्क के अंदर रखकर अपना बेनिफिट्स मैक्सिमाइज कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक कंपनी नया प्लांट लगाना चाहती है, तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग एनालाइज करेगा कि उस प्लांट पर डेप्रिसिएशन अलाउंस, टैक्स रिबेट या गवर्नमेंट इंसेंटिव्स मिलेगा या नहीं। इस एनालिसिस से कंपनी को पता चलेगा कि इन्वेस्टमेंट करना प्रॉफिटेबल होगा या फिर नहीं होगा। अगर सिंपल वर्ड्स में समझें, बजटरी कंट्रोल इक्वल्स टू टारगेट सेट करके परफॉर्मेंस मेजर करना। ठीक है, और टैक्स अकाउंटिंग या फिर जो टैक्स प्लानिंग होती है वो इक्वल्स टू होती है टैक्स को ध्यान में रखते हुए बेस्ट फाइनेंशियल डिसीजंस लेना। ठीक है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एक इम्पॉर्टेंट रोल है ऑर्गेनाइजेशन के गोल और ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना। ठीक है, ये मैनेजमेंट को टाइमली इंफॉर्मेशन,
एनालिसिस और रिपोर्ट देता है कि जिससे वो अपने सेट टारगेट्स को पूरा कर सके। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक कंपनी का ऑब्जेक्टिव है कि अगले 2 साल में मार्केट शेयर 10% से 15% करना है, कहाँ से? 10% से 15% करना है, तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग सेल्स डाटा, कॉस्ट एनालिसिस और परफॉर्मेंस रिपोर्ट प्रोवाइड करेगा। इससे मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज बनाकर अपने ऑब्जेक्टिव अचीव कर सकती है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का नेक्स्ट स्कोप है हमारा प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग से डाटा कलेक्ट करता है और उसे इस तरह प्रेजेंट करता है कि मैनेजमेंट को पॉलिसी मेकिंग और डिसीजन मेकिंग में हेल्प मिले। अगर इसके एग्जाम्पल देखें, सपोज एक कंपनी न्यू ब्रांच खोलने का प्लान बना रही है, ठीक है, और मैनेजमेंट अकाउंटिंग एग्जिस्टिंग ब्रांचेस का प्रॉफिट लॉस, सेल ट्रेंड या फिर कॉस्ट डाटा एनालाइज करके मैनेजमेंट को इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है, जिससे सही डिसीजन लिया जा सके। 8th पॉइंट है हमारा यूज ऑफ स्पेशलाइज्ड टेक्निक। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में अलग अलग स्पेशलाइज्ड टेक्निक्स यूज होती हैं, जैसे मार्जिनल कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और बजटरी कंट्रोल। मार्जिनल कॉस्टिंग बेसिकली शॉर्ट टर्म डिसीजंस के लिए होती है, जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग होती है वो कॉस्ट कंट्रोल के लिए होती है, और जो बजटरी कंट्रोल होता है वो हमेशा परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए होता है। अगर इसके एग्जांपल देखें, अगर एक कंपनी डिसाइड करना चाहती है कि एक्स्ट्रा ऑर्डर लो प्राइस पर एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं, ठीक है, तो वो मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक यूज करेगी, क्योंकि मार्जिनल कॉस्टिंग हमेशा शॉर्ट टर्म डिसीजन के लिए होती है। इस तरह की टेक्निक से मैनेजमेंट को क्विक और साइंटिफिक डिसीजन लेने में मदद मिलती है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का नेक्स्ट स्कोप है हमारा टेकिंग इंपॉर्टेंट डिसीजंस। इसमें मैनेजमेंट को रेलिवेंट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मिलती है, जिससे वो इजीली इंपॉर्टेंट डिसीजन ले सकती है। फॉर एग्जांपल, अगर एक कंपनी को डिसाइड करना है कि न्यू जो प्रोडक्ट है लॉन्च करना प्रॉफिटेबल होगा या नहीं, तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग कॉस्ट एनालिसिस करेगा, सेल्स फोरकास्ट करेगा और प्रॉफिट एस्टिमेशन प्रोवाइड करेगा। ये डाटा मैनेजमेंट को राइट डिसीजन लेने में हेल्प करता है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का नेक्स्ट स्कोप है हमारा मोटिवेटिंग द एम्प्लॉयज। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इनडायरेक्टली एम्प्लॉयज को मोटिवेट करता है। जब मैनेजमेंट क्लियर टारगेट सेट करता है और उन्हें अचीव करने पर इंसेंटिव या फिर रिवॉर्ड देता है, तो एम्प्लॉयज अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देने लगता है। अगर इसकी एग्जाम्पल की बात करें कि अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को टारगेट दिया गया है, ठीक है, 1 लाख यूनिट प्रोड्यूस करनी है, ठीक है, और अगर वो एक्सीड करती है तो इंसेंटिव मिलेगा, ठीक है, जो एम्प्लॉयज हैं उनको क्या मिलेगा? इंसेंटिव मिलेगा। तो एम्प्लॉयज मोटिवेटेड फील करेगा और एफिशिएंटली काम करेगा, ठीक है, क्योंकि उसे पता है कि अगर कि वो एक्सीड हो जाती है तो हमें क्या मिलेगा? हमें इंसेंटिव मिलेगा। So that's why they feel motivated to do the works. मैनेजमेंट अकाउंटिंग का लास्ट स्कोप है हेल्पफुल इन कोऑर्डिनेशन। मैनेजमेंट अकाउंटिंग अलग अलग डिपार्टमेंट्स की एक्टिविटी को कोऑर्डिनेट करता है, मेनली थ्रू फंक्शनल बजटिंग। फॉर एग्जाम्पल, अगर सेल्स डिपार्टमेंट का प्लान है कि 50,000 यूनिट्स उसे बेचना है, तो प्रोडक्शन, परचेज और फाइनेंस डिपार्टमेंट अपने बजट्स उसी हिसाब से बनाएंगे। सो स्टूडेंट्स, आज हमने मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मीनिंग, प्रोसेस, कैरेक्टरिस्टिक्स, नेचर, फंक्शन, ऑब्जेक्टिव और स्कोप कवर किया है। ये सब पॉइंट्स हमें ये समझाते हैं कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिर्फ डिसीजन मेकिंग सपोर्ट ही नहीं करता, बल्कि ऑर्गेनाइजेशन को एफिशिएंसी और ग्रोथ की तरफ भी गाइड करता है। इसी के साथ आज का सेशन यहीं कंप्लीट करते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही सिंपल और यूज़फुल लेक्चर्स के लिए चैनल लर्न वेल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अंटिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग ओनली विथ लर्न वेल।